हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी सीरीज के बारे में जो हॉरर और सस्पेंस को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। इस सीरीज का नाम रॉन्ग टर्न है, जिसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और आज तक इसके 7 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं। अगर आप भी रॉन्ग टर्न के फैन हैं और चाहते हैं कि इस सीरीज के हर एक पार्ट को डिटेल में समझा जाए तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं रॉन्ग टर्न के हर एक पार्ट को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप भी हॉरर और सस्पेंस का मजा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे और भी थ्रिलिंग मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम रॉन्ग टर्न 1 मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें वेस्ट वर्जीनिया का जंगल दिखाया जाता है और हम रिची और हेली नाम के एक कपल को देखते हैं जो क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। रिची यहाँ पहले ऊपर पहुँच जाता है और वो हेली को ऊपर आने का इशारा करता है। फिर हम देखते हैं कि हेली का पाँव फिसल जाता है और वो लटक जाती है। अब वो एक दफ़ा फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और वो रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो अपनी मदद आप ऊपर चढ़ने लगती है। अब अचानक इसके चेहरे पर रिची के खून का कतरा गिरता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो देखती है कि कोई रिची को खींचकर पीछे ले जाता है और वो उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद जिस पुली से वो लटकी होती है, इसे कोई जोर से ऊपर खींचने लग जाता है। अब वो घबरा जाती है और वो अपनी रस्सी को काटने लगती है। रस्सी के कटने के बाद वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही इसकी नज़र रिची की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रोने लग जाती है और फिर जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे सुनकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है, लेकिन उसका पाँव एक नुकीली तार से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो कातिल इसे खींच कर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि न्यूज़ में बहुत सी खबरें छपती हैं, जिसमें बताया जाता है कि इस इलाके से गुजरते हुए बहुत सारे लोग और बहुत सारी गाड़ियां मिसिंग हुई हैं। अब हम इसी इलाके से एक और गाड़ी को गुजरते हुए देखते हैं। इसमें हम क्रिस को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, लेकिन आगे जाकर वो देखता है कि ट्रैफिक ब्लॉक है। इसीलिए वो उतरकर एक ट्रक ड्राइवर से इसकी वजह पूछता है और वो इसे बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक ट्रक उलट गया है, इसीलिए इसे कई घंटे यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए क्रिस अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। अब रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है, वो वहाँ रुक जाता है और वहाँ के केयर टेकर से फोन के बारे में पूछता है, जो एक अजीबोगरीब और बीमार इंसान लगता है। वो इसे फोन का बताता है। क्रिस फोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन डेड होता है। क्रिस यहाँ अपनी कंपनी को इत्तला करने की कोशिश करता है कि वो इंटरव्यू में लेट हो जाएगा। अब वो केयर टेकर से शहर पहुंचने का मुतबादिल रास्ता पूछता है, लेकिन वो इसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि इसे नहीं पता। इसी दौरान क्रिस की नजर एक मैप पर पड़ती है, जहां इसे शहर जाने का एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वो केयर टेकर से इस रास्ते का पूछता है, जो इसे इस रास्ते पर जाने के लिए बोल देता है। अब क्रिस इस रास्ते पर चल देता है, जो जंगल के बीचों बीच था। आगे जाकर इसे एक इंटरचेंज मिलता है, जहां इसे इस कच्चे रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है और वो अपनी गाड़ी इस तरफ मोड़ देता है। रास्ते में जाते हुए इसकी नज़र एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है। वो इसे देख ही रहा होता है और अचानक इसकी गाड़ी एक और गाड़ी से टकरा जाती है। क्रिस इस हादसे में बच जाता है और वो गाड़ी से बाहर निकलने लगता है। इसी दौरान वहाँ कुछ ट्रैवलर्स आ जाते हैं और ये इसी गाड़ी के मालिक होते हैं जिससे क्रिस की गाड़ी टकराई थी। ये 5 लोगों का ग्रुप होता है, जिसमें फ्रेंसीन, इवन, स्कॉट, कार्ली और जेसी होते हैं। वो क्रिस से इसकी हालत के बारे में पूछते हैं कि इसे लगी तो नहीं, जिस पर क्रिस कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जेसी इन सब को बताती है कि किसी ने जानबूझकर कांटों वाली तार रोड पर बिछाई थी और इसी वजह से इनकी गाड़ी के टायर पंचर हुए हैं। अब ये सब कहीं करीब फोन ढूंढने का इरादा करते हैं और ये सब पैदल जाते हैं, लेकिन फ्रेंसीन और इवन गाड़ियों की हिफाजत के लिए वहीं रुक जाते हैं। थोड़ा दूर जाकर उन्हें जंगल के अंदर कुछ जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर क्रिस को ये खतरे की अलामत लगती है, लेकिन वो सब आगे बढ़ते रहते हैं। अब हम दूसरी तरफ फ्रेंसीन और इवन को देखते हैं। फ्रेंसीन गाड़ी में होती है और इवन गाड़ी से बाहर। इवन को झाड़ियों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखने के लिए वहां चला जाता है। फ्रेंसीन जब पीछे देखती है तो उसे इवन नजर नहीं आता, इसीलिए वो भी इवन को ढूंढने उस तरफ जाती है, जहां इसे इवन का शूज नजर आता है, जिसे देखकर वो घबराते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाकर उसे इवन का कटा हुआ कान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और रोने लगती है। और तभी एक आदमखोर इस पर पीछे से हमला कर देता है और वो इसे मारकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चारों चलते हुए एक घर के करीब पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। क्रिस ये देखकर परेशान हो जाता है, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए दरवाजे को नॉक करता है,
लेकिन वो ये समझ जाते हैं कि घर के अंदर कोई नहीं, इसीलिए वो सब अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बिखरा हुआ सामान नजर आता है जिसमें बच्चों के खिलौने, गाड़ियों की चाबियां और ग्लासेस दिखाई देती हैं। कार्ली को सुसु आया था, इसीलिए वो वॉशरूम जाती है, जहाँ पर इसे एक कटा हुआ हाथ नजर आता है। दूसरी तरफ क्रिस जब फ्रिज खोलता है तो इसे फ्रिज के अंदर ब्लड और इंसानी जिस्म के अज़ा नजर आते हैं, और इसी दौरान जैसी को वो नकीली तारें नजर आती हैं जिनसे इनकी गाड़ी को पंचर किया गया था। ये देखकर सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं, और तभी क्रिस की नजर घर से बाहर पड़ती है, जहाँ पर वो देखता है कि एक गाड़ी इस घर की तरफ आ रही होती है। अब वो सब घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं और स्कॉट इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजा नहीं टूटता, इसलिए वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं। और दूसरी तरफ हम पहली दफा इन 3 आदमखोरों को देखते हैं, जिसमें एक साटूथ, दूसरा 3 फिंगर्स और तीसरा 1 आई था। वो घर के अंदर आते हैं और फ्रेंसीन की लाश को जमीन पर फेंकते हैं। जब जैसी की नजर फ्रेंसीन की लाश पर पड़ती है तो वो रोने लग जाती है। इसके बाद वो आदमखोर फ्रेंसीन की लाश को टेबल पर फेंककर इसको काटने लगते हैं, और ये मंजर देखकर कार्ली चलाने ही वाली होती है, तभी इवन इसके मुंह पर हाथ रख लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमखोर सो जाते हैं, और इसी वजह से वो लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और जब वो लोग दरवाजे से निकल रहे होते हैं तो एक आदमखोर जाग जाता है। अब वो लोग जल्दी से पहाड़ी की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो वो पलट कर देखते हैं कि वो आदमखोर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा इस घर के अंदर जाएंगे और किसी गाड़ी की चाबी ढूंढकर वो यहाँ से निकल जाएंगे, इसीलिए वो सब वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी वो नीचे पहुंचे ही थे कि इन्हें गाड़ी की आवाज दोबारा सुनाई देती है, इसलिए वो सब गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अब क्रिस वहां इनकी गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है और वो चलाते हुए इनका ध्यान अपनी तरफ करता है, लेकिन तभी एक आदमखोर क्रिस पर फायर करता है जो इसकी टांग में जाकर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब स्कॉट वहां चार्ज लेता है, वो चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागता है और वो सब आदमखोर इसके पीछे लग जाते हैं। मौका देखते ही कार्ली और जैसी क्रिस को लेकर आदमखोरों की गाड़ी पर बैठ जाते हैं और वो स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो जंगल में भागता हुआ इनकी गाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन इसी दौरान एक आदमखोर तीर चलाता है जो स्कॉट के जिस्म के आर पार हो जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद वो आदमखोर इन तीनों पर हमला करता है, लेकिन यहाँ से क्रिस, जैसी और कार्ली अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर इनका ट्रक एक गड्ढे में फंस जाता है और वो सब उस ट्रक को छोड़कर पैदल आगे जंगल की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत थक जाते हैं, इसीलिए वो एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। कार्ली उन्हें इशारा करके एक वॉच टावर दिखाती है, जिसे देखकर वो सब खुश हो जाते हैं कि इन्हें यहाँ से मदद मिल सकती है। अब वो तीनों इस टावर पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब वो ऊपर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं, इसीलिए वो मायूस हो जाते हैं। अब जैसी को एक फर्स्ट एड बैग मिलता है जिसकी मदद से वो क्रिस की मरहम पट्टी करती है। इसी दौरान कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है जिसके जरिए वो मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वो इनके काम नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमखोर इन्हें जंगल में ढूंढने के लिए उस जगह पहुंच जाते हैं। क्रिस को कुछ आवाज़ें आती हैं और वो जूं ही नीचे देखता है इसे आदमखोर नज़र आते हैं, इसीलिए वो कार्ली और जैसी को लाइट्स बंद करने का बोलता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सिग्नल आने की वजह से वो रेडियो बोलने लग जाता है। रेडियो की आवाज़ सुनते ही आदमखोर टावर पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए क्रिस और जैसी मिलकर टावर के एंट्री पॉइंट पर सामान रखना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है और मदद मांगती है। अब हम देखते हैं कि आदमखोर टावर को आग लगा देते हैं। ये देखकर कार्ली एक बक्से की मदद से खिड़की के शीशे को तोड़ती है और वो नीचे कूदने की कोशिश करती है, क्योंकि वो आग में जलकर मरना नहीं चाहती थी। क्रिस उसे पकड़ लेता है और उसकी नज़र खिड़की से नीचे दरख्तों पर पड़ती है और वो ये सोचता है कि वो सब यहाँ से दरख्तों पर छलांग लगाकर अपनी जान बचा सकते हैं। इसीलिए वो एक एक करके वहाँ से नीचे छलांग लगाते हैं और तीनों दरख्तों की टहनियों को पकड़कर अपनी जान बचा लेते हैं। नीचे खड़े आदमखोर इनको देख लेते हैं और अब इनमें से 3 फिंगर दरख्त पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब ये तीनों एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि 3 फिंगर अचानक से कार्ली के सामने आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर मारकर इसके 2 टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस और जैसी मिलकर एक टहनी की मदद से 3 फिंगर को नीचे गिरा देते हैं। अब वो आदमखोर वहां से चले जाते हैं, इसलिए क्रिस और जैसी की जान बच जाती है।
वो दोनों वहाँ से निकलकर एक झरने के पीछे छुप जाते हैं। जैसी यहाँ क्रिस को बताती है कि उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। ये बात जैसे ही इसके दोस्तों को पता चली, वो अपना सारा काम छोड़कर इसको यहाँ पर घुमाने ले आए ताकि इसका दिल इधर उधर हो और वो सब बिला वजह मारे गए। अब वो दोनों यहाँ रात गुजारते हैं और सुबह होते ही वहाँ से निकलते हैं और एक रोड के करीब पहुँच जाते हैं। अब वो रोड की तरफ जाने ही वाले थे कि अचानक एक आदमखोर वहां आ जाता है। वो क्रिस को नीचे गिरा देता है और वो जेसी को पकड़कर ले जाता है। अब क्रिस को सामने से पुलिस की एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से नीचे उतरकर गाड़ी को रोक लेता है। इस गाड़ी के अंदर से एक पुलिस वाला निकलता है। ये शेरिफ था जिसे कल रात इन्होंने वॉच टावर से मदद के लिए कहा था। वो यहाँ इन्हें बचाने के लिए आया था। क्रिस शेरिफ को ये सब बताने ही वाला था कि अचानक एक तीर शेरिफ की आंख में आकर लगता है और वो मर जाता है। क्रिस शेरिफ की गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी की चाबी शेरिफ के पास थी और तभी साटूथ वहां आ जाता है। क्रिस साटूथ को नहीं मिलता क्योंकि वो गाड़ी से उतरकर झाड़ियों में छुप गया था। अब साटूथ शेरिफ की लाश को गाड़ी में डालकर ले जाने वाला था, तभी क्रिस गाड़ी के नीचे लटक जाता है क्योंकि वो जेसी को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं जिसे आदमखोरों ने एक बेड के ऊपर बांध रखा था। अब वन आई जेसी को मारने उसके पास आता है, तभी हम देखते हैं कि साटूथ वहां गाड़ी लेकर आ जाता है। इसीलिए वन आई शेरिफ की बॉडी को उतारने में साटूथ की मदद करता है। बॉडी को अंदर लाकर वो उसे काटने लगते हैं। इसके बाद वो जेसी को मारने ही वाले थे, तभी क्रिस दरवाजे को आग लगा देता है। जैसे ही वन आई दरवाजे के पास जाता है, क्रिस इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और अब क्रिस साटूथ के साथ लड़ता है और वो उसे भी आग लगा देता है। इसके बाद वो जेसी को खोलने लगता है। अभी वो जेसी का एक हाथ ही खोलता है, तभी हम देखते हैं कि साटूथ उठ जाता है। वो क्रिस को मारने लगता है। इसी दौरान जेसी एक तीर से साटूथ पर वार करती है जो उसके सर में जाकर लगता है और वो गिर जाता है। अब अचानक वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है। वो क्रिस पर अटैक करता है, लेकिन क्रिस और जेसी मिलकर उसे मार देते हैं। अब वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो तीनों आदमखोर अब भी नहीं मरे थे। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे। अब क्रिस एक गन उठाता है जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी, जिससे वो शेरिफ की कार के पीछे रखे हुए गैस सिलेंडर्स को शूट करता है और हम देखते हैं कि उस घर के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो उस गैस स्टेशन पर जाते हैं जहां रॉन्ग टर्न मतलब गलत रास्ते का मैप लगा था। क्रिस गाड़ी से उतरकर इस मैप को फाड़ देता है ताकि दोबारा कोई इस गलत रास्ते पर ना जाए। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला वहां आता है जो वहां इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वो वहां कुछ देख रहा होता है, तभी पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसे मार देता है क्योंकि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आप रॉन्ग टर्न के बाकी 6 पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसी ही मज़ीद शॉर्ट फिल्म स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।